हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी महिला प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही है या कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है और ऐसे में उसके मेंसेस बिगड़े हुए हैं, यानी कि पीरियड साइकिल इनरेगुलर है, तो डॉक्टर जब महिला डॉक्टर के पास में जाती है तो डॉक्टर उनको ओवरऑल एल टेबलेट रिकमेंड करते हैं। अब सवाल इधर पे ये आता है कि मैं तो कंसीव करना चाहती हूँ पर डॉक्टर ने मुझे ओवरऑल टेबलेट क्यों दे रखी है। तो महिलाओं के मन में इस तरह के बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें कि इस टेबलेट को आपको क्यों दिया जाता है और इस टेबलेट को लेने के बाद में आपके क्या बेनिफिट्स रहते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं और ये कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर मेरे पीरियड्स इनरेगुलर है, पीरियड की इनरेगुलरिटी क्या होती है, बहुत तरह की इनरेगुलरिटी रहती है। जैसे कि आपके पीरियड या तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं, हर 15 दिन 20 दिन 18 दिन में आ जाते हैं, या फिर आपके पीरियड टाइम पे ना आके डिले होके आते हैं, 35 दिन 40 दिन 45 दिन पे आते हैं, या फिर पीरियड आपके एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती रहती है, जैसे अभी आया फिर बंद हो गया, फिर चालू हो गया, फिर बंद हो गया, या पीरियड्स जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। इन सभी प्रॉब्लम को पीरियड की इनरेगुलरिटी ही बोला जाता है कि पीरियड जल्दी लेट है ना, कम ज़्यादा आना, ये सारी पीरियड्स की प्रॉब्लम्स रहती है, इन्हीं को पीरियड की इनरेगुलरिटी बोला जाता है। अब अगर आपके पीरियड ही रेगुलर नहीं है, आपका अंडा जो बनता है उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, और अगर पीरियड डिस्टर्ब रहेंगे तो ओवुलेशन भी टाइम पे नहीं होता है, कभी ओवुलेशन हो भी जाता है कभी नहीं भी होता है। तो जब आप डॉक्टर के पास में जाते हो और ये कंप्लेंट करते हो कि डॉक्टर मेरे पीरियड्स इनरेगुलर है, पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं, या फिर मेरे पीरियड जल्दी जल्दी आते हैं, या पीरियड आते हैं तो हमारी जो ब्लीडिंग है वो 5 दिन में बंद ना होकर 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक चलती रहती है, या फिर पीरियड के दरमियान हमें काफ़ी ज़्यादा पेट दर्द होता है, तो डॉक्टर आपको ये टेबलेट रिकमेंड कर देते हैं कि चलो ठीक है ये ट्रीटमेंट लो 3 महीने तक, उसके बाद में अपन कंसीव करने के लिए ट्राई करेंगे। तो महिलाओं के मन में यही सवाल आता है कि ये तो गर्भ निरोधक के रूप में यूज़ की जाती है, ओसी पिल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब मुझे तो कंसीव करना है तो डॉक्टर ने मुझे काय को दी, मुझे तो ऐसी टेबलेट देनी चाहिए थी कि मैं साथ में कंसीव भी कर लूँ। तो डॉक्टर आपको इस ओवरऑल टेबलेट को इसीलिए देते हैं कि जो भी पीरियड की इनरेगुलरिटी हो रही है, जैसे कि आपका पीरियड जल्दी आ रहा या फिर लेट आ रहा, या पीरियड के दौरान पेट में दर्द होता है, ब्लीडिंग अच्छे से नहीं होती है, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या आपको एंडोमेट्रियोसिस है, बच्चादानी में सूजन है, या ओवरी में गांठ है, या ओवुलेशन नहीं हो रहा, तो इन सभी बीमारियों में ओवरऑल टेबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तो डॉक्टर आपको इसीलिए देते हैं कि पहले जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम को हमको ठीक करना है। ऐसे नहीं कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मुझे कंसीव नहीं हो रहा, तो डॉक्टर ने आपको उठा के लेट्रोजोल दे दिया, लो कंसीव कर लो, है ना। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है भाई। जैसे हम अगर खेत में फसल भी बो रहे हैं ना, जैसे आप गेहूँ भी बोओगे तो पहले खेत को तैयार करोगे, है ना, उसको हमें ट्रैक्टर चलवाना पड़ेगा, है ना, सारी हमारी मिट्टी की जो भी रहती है कि हमारा जो बीज वो डालेंगे वो अच्छा हो, अच्छी फसल आए, अच्छा फल निकले, है ना। इसीलिए प्रेगनेंसी से पहले भी ओवरऑल एल टेबलेट इसीलिए देते हैं कि जो भी गड़बड़ी आ रही है पहले वो ठीक हो, उसके बाद में हम कंसीव करेंगे तो हमारी हेल्दी प्रेगनेंसी रहेगी। अब हमारी प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, उसमें कंसीव कैसे होगा, कंसीव हो भी जाता है तो 2-3 महीने के बाद में बच्चा खराब हो जाता है, धड़कन नहीं आती है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम पेशेंट को आती है। तो इस टेबलेट को इसीलिए दिया जाता है कि आपको जितनी भी ओवरऑल प्रॉब्लम हो रही है वो जल्दी से ठीक हो जाए, और 3 महीने में लगभग सारी प्रॉब्लम ठीक हो ही जाती है। बहुत ही कम केसेस ऐसे रहते हैं जिनको 6 महीने तक देना पड़ता है। तो शुरू के 3 महीने इस टेबलेट को देते हैं। 3 महीने जब आप इसको लेते हैं तो आपका पीरियड बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आता है, पेट में दर्द भी नहीं होता है, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बच्चादानी पे जो सूजन थी वो भी कम हो जाती है, ओवरी में कोई गांठें थी, पीसीओडी था, पीसीओएस था, वो सारी प्रॉब्लम इस टेबलेट को लेने से ठीक हो जाती है। तो इसको जो लेने का सही तरीका रहता है वो पीरियड के 5वें दिन से लेते हैं 21 दिन तक। इसमें एक पैकेट में 21 गोलियां आती है और ये टेबलेट काफ़ी सस्ती रहती है, 70 रुपये के करीबन की
एक पैकेट आपको मिलता है और एक पैकेट में 21 गोलियां रहती है। इसको पीरियड के 5वें दिन से लेते 21 दिन तक कंटिन्यू। जैसे ही मेडिसिन आपकी खत्म होगी 2-3 दिन या 4 दिन बाद आपके पीरियड्स आ जाएंगे। नॉर्मली टेबलेट खत्म होने के 7 दिन के अंदर आपका पीरियड आ जाता है। पीरियड आने के बाद में फिर आपको पीरियड के 4-5वें दिन डॉक्टर के पास में जाना है। डॉक्टर फिर से नया स्टेप आपको स्टार्ट करेंगे। इनके साथ में और भी बहुत सारी मेडिसिन से दी जाती है जो सपोर्टिव रहती है, हमारी जो अदर प्रॉब्लम हो रही है उनको सबको ठीक करती है। तो इसीलिए डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट रिकमेंड करते हैं। जैसे ही 3 महीने का कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको कंसीव का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जैसे ही हम कंसीव का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, बहुत सारे पेशेंट 1 महीने में ही गर्भधारण कर लेती है। तो इसीलिए आपको ये टैबलेट रिकमेंड की जाती है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके मन में जो डाउट्स था उसको क्लियर कर पाई हूँ। इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत की है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।